नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप जानते हैं माशाअल्लाह मज़हब इस्लाम की खूबसूरती, उसकी तहज़ीब, उसका कल्चर। वो अलग बात है कि कुछ मुसलमान अपने रास्ते से भटक गए हों, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो मज़हब इस्लाम की तालीमात हैं वो बड़ी रोशन और वाज़ेह हैं, दिल को छू जाने वाली हैं, इंसानियत से लबरेज़ हैं। लेकिन जहां हम देखते हैं अपने इस हिंदुस्तान के अंदर, अभी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि एक साहब हैं कि एक हॉस्पिटल के बाहर वो लंगर का एहतमाम करते हैं, जो भी मरीज़ हैं तो वो मरीज़ों को खाना तकसीम कर रहे हैं। वो वीडियो आपने देखी थी, काफ़ी वायरल रही थी। तो वहाँ पर एक शर्त लगाते हैं खाना देने के लिए। शर्त ये थी कि साहब जय श्री राम का नारा लगाओगे तो खाना मिलेगा, और यहाँ तक कि वो लाइन में मारने के लिए भी, निकालने के लिए भी घुस जाती। मैं तो कहूँगा कि जो मुसलमान जानते इस तरह के नफरती चिंटुओं को कि जो इस तरह की बातें करते हों, वो मुसलमानों के ईमान को टका भर का ईमान समझते हैं, क्या वो एक निवाले पर बिक जाने वाला ईमान समझते हैं? तो ऐसी जगह जाना भी नहीं चाहिए। मगर दूसरी तरफ चंद ही रोज के बाद में ऐसी भी वीडियो वायरल हुई, या तो उसी हॉस्पिटल की या दूसरे हॉस्पिटल की। उन्होंने कहा हम अल्लाह अकबर के तुमसे नारे नहीं लगवाते, हम इंसानियत का पैगाम देते हैं। हमारे नबी ने जो तरीका बतलाया है उसमें किसी धर्म की कैद नहीं लगाई है, किसी मजहब की कैद नहीं लगाई है। किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो वो आकर के खाना खाए, कोई शर्त नहीं है। देख सकते हैं आप। अल्लाह अकबर बोलने की जरूरत नहीं है, भूख लगी है खाना खाओ। क्या नाम है तुम्हारा? शरण भाई। हाँ बिंदास खाओ। क्या नाम है? हाँ हाँ सही भाई, ले जाओ, टेंशन मत लो। कि इस तरह से वो खाना दे रहे हैं और गैर मुस्लिम मर्द और ख़वातीन वो लाइन में लग करके बड़े अच्छे अंदाज में खाना ले रहे हैं। इसी तरीके की एक दिल को छू जाने वाली एक और वीडियो सामने आई। मैंने चाहा कि मैं आप तक ये पैगाम भी पहुंचाऊं, खास करके मोहब्बत की बात करना ऐसी जगह पर कि जहां पर कि नफरत का बाजार गर्म हो बड़ा मुश्किल होता। लेकिन फिर भी हिम्मत करके अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मोहब्बत करने वाले हैं अपने वतन से, अपने देश से, जो भी इसके वफादार हैं, जो इसकी तरक्की के पीछे लगे हुए हैं कि इसको हमें अपनी तरक्की पर लेकर के जाना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुकाबला कर रहे हैं और नफरत का जवाब मोहब्बत से दे रहे हैं। तो ये एक वीडियो है, एक खातून है, देखते चलें आप, आपका वाकई दिल खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। ये खातून मस्जिद में पहुंच जाती हैं, और मस्जिद में जब पहुंचती हैं तो वहां पर क्या करने के लिए पहुंचती हैं? ये जाती हैं पानी भरने के लिए। पूछती हैं वहां पर पानी भर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भर लीजिए। बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ में वह पानी को भर रही हैं, और इतना इत्मीनान और सुकून कि शायद एक मुस्लिम औरत किसी मंदिर में जाकर के अगर वो पानी भरने लगे तो वो इतने इत्मीनान और सुकून के साथ पानी ना भर सके। पानी भरना तो बहुत बड़ी बात है। वीडियो तो इस तरह की भी पीछे वायरल हुई, वारदातें तो ऐसी भी अंजाम दी गई कि एक बच्चे ने मंदिर के आगे जो प्याऊ जल लगा हुआ होता है वहां से पानी भर लिया था, तो उस पर उसकी पिटाई की गई थी। एक छोटा सा बच्चा होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने फख्र के साथ इस बात को कह सकते हैं, हम उस मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं कि जो मजहब इस्लाम, इंसान तो बहुत बड़ी बात है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, हम उस अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मजहब इस्लाम से वाबस्ता हैं कि जिसकी तालीमात इतनी वाज़ेह हैं और इतनी दिल छू जाने वाली हैं कि मजहब इस्लाम बयान करता कि अगर तुम्हारे पड़ोस में, अगर तुम्हारे पास में कोई जानवर भी हो और उसको तुम्हारे खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है, तो जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक करो। हदीसों में मौजूद है, ये सब बातें मौजूद हैं कि एक फाहिश औरत थी, बदकार औरत थी, लेकिन एक रास्ते से गुजर रही थी, देखा एक कुएं के पास है वो, और उसने किसी तरतीब से वो कुत्ता, जब इंसान किसी को गाली देता तो यही कहता ना लफ्ज़ कुत्ता, इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता कि मुझे कुत्ता कह दिया गया। मगर उसी कुत्ते वाली मखलूक के साथ उस खातून ने, जो आखिरी सांसें ले रहा था वो कुत्ता, मगर उसने कुएं से किसी तरतीब से पानी निकाला और उसको पानी पिला दिया। वो कुत्ता जो पानी ना मिलने की वजह से अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था, देखते ही देखते वो चलने लगता है। गैब से निदा आती है कि ए फाहिशा औरत तो थी तो फाहिशा, लेकिन हमने तुझे बख्श दिया।
क्यों? इसलिए कि तूने हमारी मखलूक के साथ में ये हुस्न सलूक किया, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उस मजहब इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ पर अगर कोई जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक करे तो बख्श दिया जाता। और ऐसा भी है अगर कोई जानवरों के साथ हुस्न सलूक ना करे, उनको सताए, परेशान करे, भूखा रखे, मार डाले, ऐसे ही भूखा रखते हुए, तड़पाते हुए, तो जहन्नम की वईद भी है उसके लिए। आका फरमाते हैं हमारे नबी, हाँ हमारे नबी जिन्होंने इंसानियत का कलमा पढ़ाया, जिन्होंने इंसानियत का पाठ पढ़ाया पूरी दुनिया को, वही नबी बयान फरमाते हैं। क्या? वो नबी इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत इस वजह से जहन्नम में जाएगी कि वो एक बिल्ली को पालती थी, तो उसने उस बिल्ली को ना तो खाना दिया, ना पीने के लिए दिया, और ना उसको खोला कि वो जाकर के कीड़े मकोड़े कुछ खा पी लेती और जिंदगी को गुजर बसर कर लेती, बल्कि वो ऐसी भूखी प्यासी तड़पते तड़पते मर जाती है। आका फरमाते हैं वो औरत उस बिल्ली के साथ, एक जानवर है ना वो, ये हुस्न सुलूक अच्छा ना करने की बुनियाद पर वो जहन्नम में जाएगी। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मजहब इस्लाम है कि जिसकी तालीमात बड़ी वाज़ेह हैं। मोहब्बत करो, मोहब्बत फैलाओ, नफरत मत फैलाओ। इस मुल्क के अंदर जो भी जिस मजहब से ताल्लुक़ रखता है वो अपने मजहब को मानता है, माने, लेकिन तालीमात समझ रहे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजहब हमारे आका की दी हुई तालीमात है, उनको देखेंगे आप तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल को छू जाने वाली तालीमात हैं। इसलिए कोई भी हो, हमारे आका तो फरमाते हैं कि तुम रात को जब सोया करो तो पड़ोसी को देख लिया करो। पड़ोसी में ये नहीं फरमाया गया कि वो मुसलमान हो तो देख लो, गैर मुस्लिम हो तो मत देखो, सिख हो तो मत देखो, मुशरिक हो तो ना देखो, काफिर हो तो ना देखो, हिंदू हो तो ना देखो, नहीं, बौद्ध धर्म का हो तो ना देखो, किसी भी धर्म का हो, पड़ोसी हो तो आप बाद में सो, पहले अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, देखो कहीं वो भूखा प्यासा तो नहीं सो गया। इसलिए हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ी तबीयत खुश हुई मेरी इस वीडियो को देख करके। तो आपने देख लिया होगा ये, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई नफ़रत का जवाब मोहब्बत है ना? अगर है तो आप भी लिखिए इस पर और कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मोहब्बत तक़सीम कीजिए, अपने मुल्क को तरक्की दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क को खुशहाली अता फरमाए, परेशान हालों की परेशानियों का खात्मा फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए और हम सब को अपने मुल्क पर मर मिटने का जज्बा अता फरमाए। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।